राधे, जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में हम मार्स के बारे में बात करेंगे। मार्स इन आवर 12 हाउस। आज के वीडियो में हम मांगलिक के भी बारे में बात करेंगे कि किस लोग को मांगलिक है। इस वर्ल्ड में 45% लोग को मांगलिक है सब, और मांगलिक अच्छी बात है क्योंकि मांगलिक जो भी मांगलिक होता है वो पूरे एनर्जी से काम करता है। वो मांगलिक के बाद इसी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। इस वीडियो में अभी हम मार्स इन ऑल 12 हाउस चालू करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मार्स के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट अच्छा कर देना। आपके कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं मार्स इन ऑल 12 हाउस। अगर आपके चार्ट में मार्स फर्स्ट हाउस में, तो जिसके भी चार्ट में मंगल अपनी फर्स्ट हाउस में होता है उसको पावरफुल पोजीशंस अच्छी लगती है। पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, और जो भी पॉलिटिशियंस है वो सभी मार्स से रूल होते हैं। उनके चार्ट में मार्स या तो फिर सन वो अच्छा होता है, तभी वो पॉलिटिशियन बनते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट होता है वो सन रिप्रेजेंट करता है, और मार्स वो सन का बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं ऐसा। मार्स इन फर्स्ट हाउस वाले को पावरफुल पोजीशंस अच्छी लगती है, उनको बॉडी मेंटेन करना अच्छी लगती है, फिटनेस वाला अच्छा लगता है उनको, उनकी हाइट या बॉडी अच्छी होती है। मार्स इन फर्स्ट हाउस वाले दोनों में से कोई एक होता है, या तो फिर दोनों हो सकता है, हाइट या तो फिर बॉडी, दोनों में से कोई एक अच्छा होता है उनका। और मार्स इन फर्स्ट हाउस अच्छी प्लेसमेंट है अगर वो अपनी राशि में आ जाए, और या तो फिर उचका होके बैठ जाए या अच्छी राशि में हो, मेलेफिक में ना हो, तो बहुत अच्छा काम करता है मार्स इन फर्स्ट हाउस। और मार्स इन फर्स्ट हाउस वाला का एक प्रिडिक्शन बनता है कि मार्स इन फर्स्ट हाउस वाले का एक प्रिडिक्शन बनता है कि वो जब भी ऐसे काम के बिना, मतलब वो तो बैठते ही नहीं मार्स इन फर्स्ट हाउस वाले, पर जब भी वो काम के बिना अकेले ऐसा फ्री में बैठे, तब वो माइंड में बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत ही ओवर थिंक करते हैं। तो इन सब क्वालिटी मार्स इन फर्स्ट वाले की है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मार्स इन सेकंड हाउस। अगर आपका मंगल दूसरे भाव में आके बैठ गया तो आप पैसे की थिंकिंग रखते होंगे, मतलब पैसा सब कुछ है, और वो सही है, पैसा ही है। तो आप ऐसा सोचते होंगे कि मनी इज एवरीथिंग, पैसा ही सब है। और आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए। आपका मार्स इन सेकेंड हाउस है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको वो इन्वेस्टमेंट फलित होता है। फिर आपका जो टोन होता है मार्स इन सेकेंड हाउस वाले का, आप कमेंट करना, आपका जो टोन होता है ना स्पीच, वो एकदम ऑर्डर गिविंग होता है। आप इंटेंशन आपका नहीं होता कि ऑर्डर गिविंग हो, पर आपका नेचुरल टोन ऐसा हो जाता है, और इसी से सामने वाले को बुरा लगता है। जब भी आप किसी के ऊपर ऑर्डर दो तो किसी को अच्छा नहीं लगता, पर और आप इंटेंशन नहीं हो आपका, पर आप बोलते ही आपकी स्पीच ही ऐसी हो जाए ऐसा। ये है मार्स इन सेकेंड हाउस की क्वालिटी। मार्स इन थर्ड हाउस। मंगल मंगल आपके तीसरे भाव में आके बैठ गए। बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन होता है मार्स इन थर्ड हाउस वाला। मेहनत वो कैसा होता है कि उनके पास सब एबिलिटी होती है, मतलब हनुमान जी जैसा होता है कि उनको बस कुछ याद करवाना पड़ता है। सभी शक्तियाँ उनके पास होती है पर उनको याद करवानी पड़ती है। बाकी मार्स इन थर्ड हाउस वाला बहुत अच्छा हार्ड वर्किंग बनता है। फिर
मार्स इन थर्ड हाउस वाले से आपके चाइल्ड की भी प्रिडिक्शन बनती है कि वो थोड़ा सा नॉटी होगा, तो वो सब प्रिडिक्शन यहाँ से ही बनती है। जो सभी चीज़ इन 1 to 12 हाउस में सब आ गए, आपके सारे जो भी आपके जो भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, वो सब इसमें रिप्रेजेंट होते हैं। फिर मैंने बोला मार्स इन फर्स्ट हाउस वाले को जिम करना चाहिए, मार्स इन थर्ड हाउस को भी जिम करना चाहिए। फिटनेस का ध्यान रखना ही चाहिए सभी लोग को। और मार्स इन थर्ड हाउस वाले को मदर की केयर करनी चाहिए, बहुत अच्छा। इनके लिए यही रेमेडी होती है। अगर आपका मार्स इन थर्ड हाउस मेलिफिक कंडीशन में है तो आप सेवा कीजिए, मम्मी के मतलब माता श्री के पैर दबाइए और बैठिए उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत अच्छा ये वर्क करेगा मार्स इन थर्ड हाउस। मार्स इन थर्ड हाउस ऐसा वर्क करता है, मार्स इन 11th हाउस करता है ऐसा वर्क, बहुत अच्छा है आपके लिए। तो मार्स इन थर्ड हाउस कोई, वो मार्स थर्ड हाउस है ना, वो मार्स का ही होता है नेचुरल। नेचुरल में जैसे फर्स्ट हाउस सन का होता है, ऐसे ही थर्ड हाउस होता है मार्स का। तो वो खुद के घर में आके बैठती है, तो वो खराब तो करेगा नहीं मार्स। कोई भी अपने घर में कुछ खराब करेगा, घर को तोड़ फोड़ देगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसा ही। आगे बढ़ते हैं। मार्स इन फोर्थ, अगर आपका मंगल चौथे भाव में बैठा है तो आपको लग्जरी मिलती है, लग्जरी अपने आप ही मिल जाती है। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि मार्स है तो हार्ड वर्क तो होता ही है। आपको लग्जरी ऐसे ही मिल जाती है, बिना कुछ ऐसा ज़्यादा मेहनत करे ही लग्जरी मिल जाती है। और अगर आपका मेलिफिक कंडीशन में है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसके बाद लग्जरी मिलती है, पर लग्जरी मिलती है मार्स इन फोर्थ हाउस वाले को। मैंने देखा है जितने भी चार्ट मैंने देखे, उसमें ऐसा है कि मार्स इन फोर्थ हाउस मेहनत करता है पर उसको लग्जरी मिलती है। और या तो फिर आपके राहु अच्छे बैठ गए हैं, राहु देव, तो आपका मार्स तो फोर्थ हाउस में लग्जरी अपने आप ही दे देता है कि बिना कुछ मेहनत करने। और राहु खराब है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, पर लग्जरी मिलती है मार्स इन फोर्थ हाउस वाले का। मार्स इन फोर्थ हाउस वाले का और एक चीज, उसका सूत्र आप मैच करके अप्लाई करके देखना कि उनके घर के फैमिली प्रॉब्लम से वो ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो इनको नहीं होना चाहिए। क्योंकि फोर्थ हाउस होता है मदर, लग्जरी का, कार्स का, और उसमें मार्स आ गया। और मार्स रिप्रेजेंट कार ऑल्सो। मार्स फोर्थ हाउस में आपकी माता श्री से आपको कार मतलब कोई भी व्हीकल मिलने का चांस बनता है। ऐसा होता है कि मार्स फोर्थ हाउस वाले को माता श्री से उनको कार या व्हीकल मिलता है अपने का। मार्स इन फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस मार्स वाले अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हैं। और मार्स फिफ्थ हाउस वाले आप सूत्र मैच करके देखना, वो स्पोर्ट्स में उनकी रुचि होती है और स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते होंगे और बना भी सकते हैं। और जितने भी एथलीट्स होते हैं वो सभी मार्स से, उनका चार्ट में मार्स अच्छा होगा तो भी वो एथलीट बन पाते हैं, क्योंकि मार्स ऑल्सो रिप्रेजेंट स्पोर्ट्स। और वो भी फिफ्थ हाउस में आ गया। फिफ्थ हाउस होता है एजुकेशन का, आपके महोत्सव का, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स का, उसमें मार्स आ गया। तो आप अच्छे इसमें मार्स फिफ्थ हाउस स्पोर्ट्स मैन अच्छे होते हैं। फिर किसी फीमेल चार्ट, फीमेल कोई भी फीमेल के चार्ट में मार्स फिफ्थ हाउस में होता है तो इसमें यहाँ पे लिखा है कि फिफ्थ हाउस के फीमेल चार्ट में फिफ्थ हाउस
में मार्स होते हैं तो उनके मिस कैरेज होते हैं, 2 टाइम तो होते हैं मिनिमम, इसमें लिखा है ऐसा। और ये सूत्र मैच करके देखना, आप अप्लाई करके देखना, जिसको भी ऐसा लगे कि मैं ऐसा फोक बोल रहा हूँ, पर नहीं, आप सूत्र मैच करके देखिए, आपका प्रिडिक्शन सही आएगा। इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, कोई एक सूत्र मैच करने में बहुत सारे होरोस्कोप्स लगते हैं, उसमें देखने पड़ते कि ये क्या है, ऐसा होता है। फिर हाँ, इधर बोला है मैंने मार्च 5000 फीमेल चार्ट में कि मिसकैरेज होते हैं, पर बेबी बॉय होता है, मतलब बेबी मतलब बॉर्न होता है बॉय, अरे बॉय मतलब चाइल्ड होता है, सॉरी, बेबी नहीं पर चाइल्ड होता है, ऐसा। इस सूत्र को भी मैच करना, मैं जो भी बोलूँ एक बार तो आप मैच करें, या तो खुद खुद में हो, मतलब खुद के चार्ट में हो तो खुद से मैच करना। आप जब भी सीखे, आप सीख रहे हो तो किसी को तो बोलोगे कि भाई आज तो सीख के आया हूँ, आज एस्ट्रो में से सीख के आया हूँ कि भाई मार्स इन ऑल 12 हाउस, तो आप घर जाके बोलोगे, या तो घर में कोई भी माता पिता आपके, उनके होरोस्कोप में मैच करके देखोगे कि ये सही है, वैसा। फिर बात करते हैं, हाँ, मार्स 5th हाउस वाले का जो चाइल्ड होता है ना, वो उनका नाम बहुत रोशन करता है, प्राउड दिलाता है आपको, ऐसा होता है मार्स 5th हाउस वाले का चाइल्ड। और 5th हाउस रिप्रेजेंट चाइल्ड ऑल्सो, तो ये सारे सूत्र मैच करना। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मैं सभी मार्क्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सभी जो भी प्लैनेट्स बोलूँ, वो आप सभी प्लैनेट्स मिल जाए उसके बाद आप देख सकते, क्योंकि एक प्लैनेट से हम नहीं देख सकते, और एक प्लैनेट के सिवा भी हम नहीं देख सकते, सभी प्लैनेट का इक्वल होता है। अब तो नए मॉडर्न में सब आ गए हैं, तो प्लैनेट्स भी बदल चुके हैं, तो कोई आगे। हाँ, मार्स 5th हाउस वाले का, उनके पास एबिलिटी होती है, जो मैं मानता हूँ कि उनके पास अच्छी एबिलिटी है, ये सभी के पास होनी चाहिए, कि वो कोई भी झगड़ा चल रहा है उसको स्टॉप करवा सकते हैं, और चालू भी वही करवा सकते हैं। मार्स 5th हाउस वाला, झगड़ा कोई भी चलता है ना, बड़ा बड़ा झगड़ा हो तो भी वो स्टॉप कर सकता है, उसको हैंडल करके उसको शांति से बता सकता है, और उसको अगर झगड़ा नहीं हो रहा ना तो वो खुद भी करवा सकता है झगड़ा, वैसा होता है मार्च 5th वाले। आपको मैं ये बताता हूँ, आपको एजुकेशन, मार्च 5th वाले को एजुकेशन, उनको खुद को ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट है, मैंने स्पोर्ट्स का भी बोला, पर एजुकेशन इनको ऐसा लगता है, अगर मार्क्स अच्छा है ना तो आप स्पोर्ट्स में जाइए, 5th हाउस में मार्क्स उच्च का बैठ गया, खुद की राशि में आ गया, तो आप जाइए स्पोर्ट्स में जाइए, आपका उसमें बहुत अच्छा करियर बन सकता है। मार्स इन 6th हाउस, मंगल अगर आपके छठे भाव में है, छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का, उसमें मार्स आ जाए, ये लोग मार्स इन 6th हाउस वाले अपने एनिमी को कभी नहीं छोड़ते, जिसने उसके साथ कुछ भी खराब किया, बिहेव किया, वो सब याद रख के उसको बैक करते हैं, और उसको कभी नहीं छोड़ते एनिमी को, वो आपको नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए बैड थिंग होता है कि आपको, वो आपको हार्म करेगा। मार्च 6th हाउस वो आप करते हैं, आप एनिमी को नहीं, ऐसा छोड़ देना चाहिए, भले वो खराब करे पर आपको छोड़ देना चाहिए, ये मैं उनको सलाह देता हूँ, ये मैं गाइडेंस उनको देता हूँ कि मार्स इन 6th हाउस आप एनिमी के, वापस एनिमी को मत बोलने दीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है। उनकी आइज वीक होती है मार्स इन 6th हाउस वाले को, चश्मे होते हैं, अब देखना, ये सूत्र भी मैच करना। उनको मार्स इन 6th हाउस वाले अगर एनिमी को वापस उसको हार्म करने जाए,
तो उनके पास प्रॉब्लम, इंस्टेंट प्रॉब्लम आ जाती है बहुत सारी, अगर वो एनिमी को वापस हार्म करने जाए तो इंस्टेंट प्रॉब्लम्स आ जाती है, इतनी सारी आ जाती कि फिर क्या कि कोई उसका चांस नहीं होता और उधर आ जाती है प्रॉब्लम्स, वैसा होता है मार्स इन 6 हाउस। आप इसमें एक प्रिडिक्शन बनता है कि मार्स इन 6 हाउस वाले का, कि आपको जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करने जाओ ना, तो आपको लोन में करनी चाहिए प्रॉपर्टी बाय, लोन में। ये इसमें लिखा है इसलिए मैंने बता दी, इसके पीछे का सूत्र कारण मेरे को भी नहीं पता, इसमें लिखा था इसलिए मैंने बता दिया आपको। अभी हम मार्स को ले जाते हैं 7वें भाव में, मार्स इन 7th हाउस। इन लोग को पार्टनरशिप बिजनेस अच्छा होता है और आपको देखना चाहिए इसमें, इसमें तो लिखा है 7th हाउस वाले पर, आपको देखना चाहिए। मैंने जब तक इसमें लिखा है, पर मैंने जितना भी अप्लाई किया उसका पार्टनरशिप अच्छे नहीं होते इनके साथ पार्टनरशिप। ये तो बहुत मेहनत वर्क करते हैं पर सामने दूसरा वाला नहीं करता, और इनको फिर ऐसा होता है कि भाई मैं ही सारा काम कर रहा हूँ और वो कुछ कर नहीं रहा, ऐसा होता है। मार्स इन 7th हाउस, ये सूत्र अप्लाई करना है क्योंकि मैंने बहुत सारे हॉरोस्कोप में देखा है, तो 7th हाउस में फिर मैं पूछता हूँ मेरे नॉलेज के लिए कि आपका पार्टनरशिप हो जिसका भी बिजनेस, तो वो कैसा है आपके लिए, जो मैंने पूछा है तो इसमें लिखा है, पर मैं आपको मेरा जो प्रिडिक्शन है वो मैं बता रहा हूँ। और मार्स इन 7th हाउस वाला बिजनेस में बहुत अच्छा होता है, बिजनेस उसको करना चाहिए, वो सक्सेस होता है उसमें। फिर आपको 7th हाउस भी देखना चाहिए, उसमें कौन सा राशि में है वो देखना चाहिए, और वो सब चीज़ है कि उनका मालिक कहाँ पे। पर ये मार्स इन 7th हाउस को मैं इनहेंस बोल रहा हूँ, नेचुरल, तो वो बिजनेस अच्छा करते हैं। फिर मार्स इन 7th हाउस में ये भी प्रिडिक्शन होता है कि आपका जो स्पाउस होता है ना, वो बहुत एंग्री होता है, बहुत ही एंग्री होता है, और वो गुस्से बहुत ही करता है सब। मार्स इन 7th हाउस वाला मैंने देखा। अभी ले जाते हैं मार्स को 8वें भाव में, मार्स इन 8th हाउस। अगर आपका मार्स 8th हाउस में है तो इनको लोनलीनेस बहुत अच्छा लगता होगा, अकेले रहना। फिर मार्स 8th हाउस में बैठे, 8th हाउस क्या है, सीक्रेट्स का है, इन लॉस का है, अकल्ट का है, तो इन सब में मार्स आ गया, तो ये सीक्रेट्स में बहुत अंदर चला जाता है मार्स इन 8th हाउस। सीक्रेट्स, उसको सीक्रेटिव चीज बहुत अच्छी लगती है। आप देखना, मार्स इन 8th हाउस, जो 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है वही स्कॉर्पियो करता है, वृश्चिक राशि वही रिप्रेजेंट करती है, सीक्रेट्स की राशि बोली जाती है उसको। एट, अगर किसी के भी बर्थ चार्ट में जहाँ भी स्कॉर्पियो है ना, उधर उसका कुछ ना कुछ सीक्रेट होगा, और वो उसमें ही खोया रहता है, या तो उसको बाद में जाके वो सीक्रेट का पता लगता है। कोई भी भाव में स्कॉर्पियो बैठा है तो अब ये सूत्र अप्लाई करना, क्योंकि सीक्रेट्स की राशि है, और वहाँ जहाँ कौन से भी 12 भाव में से कोई एक भाव में बैठ गया तो वहाँ सीक्रेट हो जाता है। ये अप्लाई करके देखना आप। फिर मैं अभी देख, मैं भी अभी 11th में खुद, मैं अभी जितने भी नए सीख रहे चाइल्ड, मेरे जितने मेरे टीनेजर जैसे सभी सीख रहे, मैं वही चाहता हूँ कि सबको सीखना चाहिए। और जो भी टीनेजर है वो खुद बस टॉपिक समझिए, सूत्र समझिए आप क्या है, और उसके बाद आप खुद प्रिडिक्शन करना सीख जाओगे। मैंने ये सब बोला आपको मार्स इन 8th हाउस वाले का। फिर ये जो भी चीज़ बोला आप सूत्र अप्लाई करके देखना। फिर मार्स को ले जाते हैं 9th हाउस में, मंगल 9वां भाव। अब आपको मार्स ले जाना है भाई, आप टॉपिक समझिए कि 9th हाउस रिप्रेजेंट लक, फादर, 9th हाउस ये सब रिप्रेजेंट करता है।
और उधर आ गए आपके मंगल, मतलब हार्डवर्क। लक मतलब आपका लक काम करेगा आप जब मेहनत करोगे तब। नाइन्थ हाउस में मास हो तो जितना भी आप मेहनत करोगे उतना आपका लक राइज होगा। हार्ड वर्क होता है मार्स इन नाइन्थ हाउस वाले का। फिर मैं इनको रेमेडी बताता हूँ। और रेमेडी नहीं तो आपको ये करना चाहिए, आपका मार्स नाइन्थ हाउस अच्छा होगा और लक भी आपका राइज होगा, कि उनको चरण स्पर्श करने चाहिए अपने पिताजी के और गुरु जी के। वरना पिताजी के तो करने ही चाहिए उनको चरण स्पर्श। ये मैं नाइन्थ हाउस मार्स को बोलता हूँ, भले अच्छे कंडीशन में नाइन्थ हाउस में हो तो भी मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये आपको हार्म तो नहीं करेगा। आप ये चीज सारी चीज करोगे रेमेडी तो हार्म तो आपको नहीं करेगा, आपको बेनिफिट ही होगा ना। तो मैं ये सब बोलता हूँ नाइन्थ हाउस वाले को। मैंने ये देखा है मार्स नाइन्थ हाउस उनके साथ, उनके फादर के साथ उनका मैं अच्छा रिलेशन होता है, पर उनके ओपिनियन मिसमैच होते हैं। रिलेशन अच्छा होता है पर ओपिनियन मिसमैच होता है। मार्स नाइन्थ हाउस वाले का ऐसा होता है, अब देखना ये सब होता है। और मार्स नाइन्थ हाउस वाले का उनके रिलीजियस प्लेस पर उनको विजिट करना चाहिए, और उनको पसंद होता है तो वो करते भी है, विजिट रिलीजियस प्लेस पर वो करते ही है। इन हेल्थ मार्स इन 10th हाउस मंगल को ले जाते हैं 10वें स्थान में। 10वां स्थान मंगल के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं बताता हूँ आपके बिहाइंड द रीजन इज कैप्रिकॉन। शनि की कैप्रिकॉन है जो 10वीं राशि, उसमें मार्स उच्च के होते हैं, और 10वें घर में मार्स उच्च के होते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉन हुए। और आप काल पुरुष की कुंडली देखना, काल पुरुष की कुंडली जिसको नहीं पता उसमें वो ऐसा होता है कि फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि लिखी होती है काल पुरुष की कुंडली में, और जो भी हाउस होता है उसमें राशि वही लिखी होती है, वो होती है काल पुरुष की कुंडली। और उस कुंडली में 10वें स्थान में कैप्रिकॉन आता है, और 10वें स्थान और कैप्रिकॉन दोनों मैच हो जाते हैं, और उसमें मार्स हो तो उच्च के होते हैं। इसलिए 10th हाउस मार्स कुल दीपक बोला जाता है, कि वो अपने कुल को आगे ले जाता है। और सभी लोग ये अपने आप में इनहेंस राजयोग बोलते हैं, क्योंकि अपने जो भी कुल हो उस वो रिप्रेजेंट आपसे हो, कि भाई कोई भी ये भाई है उनका कुल वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इससे अच्छा राजयोग है क्या। तो ये मैं बहुत अच्छा प्लेसमेंट मार्स का मानता हूँ, कि मार्स इन 10th हाउस कुल दीपक होता है, बहुत अच्छा काम करता है। फिर फिर वो उनको प्रोफेशंस वर्क में देखा जाता है मार्स 10th हाउस वाले का, कि वो कोई भी प्रोफेशन में होते हैं, वो जॉब बिजनेस में नहीं होते, वो प्रोफेशन या लाइक लॉ वर्क में होते हैं। फिर अ, फिर डॉक्टर भी बन सकते हैं वैसे तो। मार्स 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। और राशि भी आप देखना, अगर चार्ट में 10th हाउस में नहीं है मार्स, पर राशि 10th राशि में है, तो भी उनका प्रोफेशन में वो काम करने चाहिए, ज़्यादा उनका बेनिफिट होता है उधर ही। तो ये सब मैंने सूत्र अप्लाई करा है, आप भी कर सकते हैं। और आप खुद का अगर कोई ओपिनियन हो कि यार ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, तो आप कमेंट में लिखना, मैं उसको देखूंगा और मैं भी अप्लाई करूंगा अगर आपको ज़्यादा आता हो तो। मैं वैसा ही बोलता हूँ कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, इसलिए मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं आपको बांट रहा हूँ। आपको जितना नॉलेज हो मेरे को बांटिए, उससे नॉलेज आपका बढ़ेगा और मेरा भी बढ़ेगा। डेली साधना के लिए आना, मैं जो भी वीडियो डालूँ वो देखना एक बार, और अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना, जितने भी सारे लोग हैं उनको शेयर करना, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छी आदत है, हैबिट है। मार्च इन 11th हाउस, 11th हाउस रिप्रेजेंट डिजायर, इच्छा।
कोई भी पर्सन जिसकी कोई इच्छा ना हो वैसा हो ही नहीं सकता इस कलयुग में। और अभी के टाइम में सबकी कोई ना कोई एक डिजायर होता है और वो उसके लिए काम भी करता है। और मार्स इन 11th हाउस जो उसकी डिजायर होता है वो उसको पाके ही मानता है, मतलब वो उसको लेके ही मानता है कि उसके डिजायर कंप्लीट होने ही चाहिए और वो करता भी है डिजायर कंप्लीट। मार्स इन 11th हाउस। 11th हाउस आपकी डिजायर फिर इतनी बढ़ जाती है कि वो फिर आपको ही प्रॉब्लम करती है। मार्स इन 11th हाउस वाले, मैंने ये देखा है आपके रिलेशंस अच्छे नहीं होते रिलेटिव के साथ, ये देखा जाता है। फिर मार्स इन 11th हाउस पर्सनली मेरे को अच्छी प्लेसमेंट लगती है मार्स की, क्योंकि उनको अपना क्या आगे जाके करना है, उनको एग्जैक्ट डायरेक्शन पता होता है कि मेरे को ये करना है, ये वाला ये सब मेरे को ये क्लेम करना है, ये डिजायर के पीछे मेरे को जाना है, वो सब उनको पता होता है मार्स इन 11th हाउस वाले। और ये मार्स इन 11th हाउस वाला ऐसा फिर बन जाता है कि फिर वो किसी की सुनता ही नहीं, वो खुद की ही चलाता है सब कुछ। और इसीलिए उनके रिलेशन अच्छे नहीं होते रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो झुकना पड़ता है। और मार्स कभी नहीं झुकता, मार्स एक सिपाही है, वो बस खाली एक ही ग्रह के अंडर में रहता है, वो है मर्क्यूरी। क्योंकि मर्क्यूरी प्रिंस बोले जाते हैं, प्रिंस के सामने सिपाही कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए वो जब मार्स थर्ड या सिक्स राशि में होते हैं तब वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाते। फिर मार्स इन 11th हाउस वाले का और एक चीज मैं बताता हूँ कि वो सब खुद ही स्टार्ट करना चाहता है, सेल्फ वर्क करना चाहता है, किसी के ऊपर ऐसा डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, वो 11th हाउस वाला अच्छा है। अभी मार्स को ले जाते हैं 12वें स्थान में। और मार्स अगर आपके 12वें भाव में होता है तो वो राहु केतु को अच्छा कर देता है, मतलब कंट्रोल में कर देता है। मार्स इन 12th हाउस, उनके राहु केतु भले नीच के हो तो भी वो अच्छा कर देता है, मतलब क्या कि राहु केतु कोई भी स्थान में हो और वो आपको हार्म नहीं कर पाते। राहु केतु अच्छे हो तो वो अच्छा फल देते हैं, पर खराब हो तो वो खराब के फल नहीं देते, क्योंकि मार्स इन 12th हाउस आपको, मार्स 12th हाउस वाले का ये मेरे को अच्छा लगता है कि राहु केतु आपको कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि राहु केतु ही सब करते, क्योंकि केतु डिटैचमेंट है और राहु इल्यूजन है। दोनों जब भी राहु केतु पूछ के होके बैठ जाते ना किसी की भी कुंडली में, बहुत अच्छा काम करते हैं, वो करते हैं, ऐसा होता है। फिर मार्स इन 12th हाउस को स्टेट के बाहर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, बाहर फॉरेन में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, उनके लिए अच्छा काम करता है। ये सब चीज थी मार्स इन और 12 हाउस के बारे में। अभी हम बात करते हैं मांगलिक के बारे में। आप मांगलिक हो तो कौन से भाव में है तो आपको पता चले कि आप मांगलिक हो। अगर आपके भाव अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, एट और 12th हाउस में मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपके कुंडली में फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, एट और 12th हाउस में अगर मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हो। और मांगलिक लोग अपने डिजायर के पीछे भागते हैं और उसको क्लेम करके रहते हैं, कि क्योंकि वो हार्ड वर्क इतना करते हैं। जो भी मांगलिक लोग हैं, और नॉन मांगलिक के बारे में एग्जांपल देता हूँ आपको, ये टॉपिक पता चल जाएगा। देखो एक कंपनी है, उसमें वो कंपनी में एक मंगल है, मांगलिक है, और एक नॉन मांगलिक है। तो 9 to 5 जॉब है, उसमें नॉन मांगलिक वाला आता है और जितना काम होता है उससे कम करके फिर बैठा रहता है और वो सब करके चला जाता है। और दूसरा मांगलिक वाला पर्सन है, वो 9 to 5 उनकी भी वही जॉब है, पर वो उसमें इतना मेहनत करता है और फिर उसको शांति मिलती है,
भले दोनों को पैसे एक ही जैसे मिलेंगे, पर एक काम करके पैसे कमाता है और नॉन मांगलिक वाला पैसे के काम करे बिना पैसे कमाता है। ये सेटिस्फेक्शन की बात यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे पैसे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वर्क की भी बात नहीं हो रही, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की बात हो रही कि मंगल वाला इंसान जब भी मेहनत करता है उसको तब सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर जब नॉन मांगलिक वाला है उसको मेहनत करेगा तो उसको इतना नहीं कि यार बैठे बैठे काम किसी को अच्छा ना लगे, मांगलिक वाले को ना लगे पर नॉन मांगलिक वाले को अच्छा लगे बैठे बैठे काम करना। ये मंगल वाला बात है, मांगलिक वाला बात है, सॉरी मांगलिक वाला ये सब बात है, आप ये अप्लाई करके देखना। और ऐसा बोला जाता है, जब एशियन टाइम में ऐसा बोला जाता है कि मांगलिक को मांगलिक के साथ शादी करनी चाहिए, तो वो जो एनर्जी होती है वो कंट्रोल कर सकता है, एक दूसरा कंट्रोल कर सकता है। पर अभी तो मांगलिक और मांगलिक के साथ शादी करो तो भी नहीं चलती, तो आपको प्रीफर मांगलिक करना चाहिए। पर फिर एक एट टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको मैरिज को आपकी ईयर्स बहुत सारे हो गए हो, तो आपको फिर नॉन मांगलिक और मांगलिक के साथ शादी कर लेनी चाहिए। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा करता है पर करता है पर इतना ज़्यादा नहीं करता। फिर आपको, मैं तो प्रीफर करूँगा कि मांगलिक को मांगलिक के साथ शादी करनी चाहिए। तो ये पूरा वीडियो है, आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव, राधे राधे कृष्ण।